सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज अपनी बात करेंगे यहाँ पर परिमाप करने के लिए। परिमाप क्या होता है, तो किस प्रकार से इसके फॉर्मूले होते हैं, तो किस प्रकार से अपनी जो भी यानी जो डेली लाइफ में रोजाना जो अपनी लाइफ होती है उसमें किस प्रकार से ये यूजफुल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अपन बेसिक से देखेंगे इसको। तो परिमाप यानी कि देखिए नाम से इसका पेरीमीटर, ठीक है, परि और माप। परिमाण चारों माप जो भी माप लेते हैं, पैमाना और माप होती है। यानी कोई भी चारों ओर से अपन जो मापते हैं वही क्या होता है, किसी वस्तु का, किसी आकृति का क्या होगा, यानी कि कह सकते हैं कि उसका क्या होगा, परिमाण। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, और यहाँ से चलें, ठीक है, यहाँ से चलकर ठीक है जहाँ तक आए, तो इसकी ये इसमें क्या होगा, परिमाप। इस वाइट बोर्ड का क्या होगा, परिमाप। यानी उसकी टोटल जो लेंथ है, टोटल लंबाई, कुल लंबाई, यानी कि कोई भी वस्तु है उसकी कुल लंबाई क्या कह सकते हैं, कुल लंबाई। यानी किसी भी आकृति का भारी कह सकते हैं, किसी भी आकृति के भारी किनारों का योगफल क्या होगा, परिमाप है। उसके बाद में बात करें, देखिए परिमाप के सूत्र सबसे पहले अपन जो यूज कर इसको करते हैं तो इसमें करते हैं आयताकार जो वस्तुएं होती है। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में सबसे पहले अपन बात करेंगे आयत की। आयत का जो परिमाप का सूत्र क्या होता है, जैसे आयत की बात करेंगे रेक्टेंगल को जो जो फिगर होता है, ठीक है, ए बी सी इस प्रकार से है। तो ये इसका जो परिमाप होगा क्या होगा, इसकी लंबाई है, ठीक है, ये पूरी लंबाई, ये क्या होगी, इसकी चौड़ाई, ये और ये समान है। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई क्या है। लेकिन आयत का जो परिमाप होगा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई इसको जो ए बी को बी सी को 10 चौड़ाई, ये सी डी लंबाई, इसको चौड़ाई, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए लंबाई और लंबाई यानी कितने वाले, 2 गुना प्लस 2 गुना, इसके बाद में यहाँ पर जो है लंबाई प्लस चौड़ाई, वही इकाई यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अनुसार दी होती है, वो इकाई होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आयत का जो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, ये आयत है रेक्टेंगल, और इसमें परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर बात करें लंबाई और चौड़ाई, इनकी इसको जोड़ इस तरह से लंबाई और चौड़ाई को जोड़ कर इसको जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। और परिमाप अपन जो निकालते हैं, उनका निकालते हैं, तो भी जो आकृति होती है, बदली में जो आकृति होती है उनका निकालते हैं। जिसके बाद में परिमाप इसको क्या बोलते हैं, ये परिमाप है। लेकिन वृत्त के लिए क्या बोलते हैं, इसको वृत्त की परिधि, ठीक है, स्पेशल नाम देते हैं इसको, कहते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि इसको स्पेशल नाम देते हैं। तो वृत्त की परिधि जैसे सर्किल यहाँ पर बात करें, ठीक है,
बात करेंगे सर्कुलर होगा तो इसका क्या है केंद्र, तो यहाँ से हम क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि के लिए जो अपन सूत्र लगाते हैं क्या लगाते हैं 2πr, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो कहते हैं वृत्त इसको यहाँ करेंगे हम, ये जो इसकी लंबाई है तो क्या कहलाता है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि के लिए जो सूत्र लगाते हैं 2πr, तो लगाते हैं 2πr। देखिए इसको यदि अपन काटते हैं, ठीक है ना, अभी इसको अपन काटते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तो इसको अपन वैसे ही तो हम इस प्रकार रखेंगे, ठीक है। फिर इसको जो भाग है इसके इनको इस प्रकार से जोड़ेंगे, तो ये जो इसकी जो पूरी जो ये क्या जाएगी वो मोबाइल आ जाएगी, क्या जाएगी एल, ठीक है, ये भी आ जाएगी एल, और यहाँ पर ये क्या है इसकी ये जो पार्ट है ठीक है आर, तो जो यहाँ से आता है ए बी सी डी, इसको हम इस तरह से कहीं आयताकार दे सकते हैं, कैसे या फिर समान तो चतुर्भुज के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, वृत्त की परिधि यानी इसको क्या बोलते हैं वृत्त का परिमाण जो होता है वृत्त का, तो क्या होगी परिधि 2πr, यानी पाई का मान रखते हैं यहाँ पे, और आर क्या होती है वृत्त की त्रिज्या, आर क्या होती है त्रिज्या, पाई का मान क्या रहता है क्वेश्चन के अनुसार 3.4 या 22/4, तो वो इस प्रकार से वृत्त की परिधि का सूत्र निकालना है। इसके बाद बात करें हम त्रिभुज, इसकी त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज को अपने त्रिभुज का परिमाण, त्रिभुज का परिमाण की बात करते हैं अपन, तो त्रिभुज का परिमाण में बेसिक जो अपन बात करें कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, माना की लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का जो परिमाण तो रहेगा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाण यानी कि जो भुजाओं की जो लंबाई है यानी इनको जोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज का परिमाण, यानी त्रिभुज की भुजाओं का योग। जो है यहाँ पर a + b + c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा त्रिभुज की भुजाओं का त्रिभुज का परिमाण क्या हो जाएगा, जो भी त्रिभुज है उसकी भुजा अपन आसानी से जोड़ सकते हैं, जो दिया अपन को a b c, तो ठीक हो जाएगा त्रिभुज का परिमाण। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की है
तो परिमाप के वहाँ पे जो भी आप करती है उसके भारी भुजाओं का जो भी लंबाई दे रखी है उसके भारी भुजा का योग क्या कहलाता है, उसका प्रक्रिया परिमाप कहलाता है। तो इसके बाद अपन आयत की बात की है तो आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, इसलिए आयत के परिमाप का सूत्र क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई जो भी यूनिट है यानी कि इकाई जो भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है, उसी प्रकार अपन यहाँ पर रखेंगे। फिर इसके बाद में वृत्त की परिधि, तो वृत्त के जो परिमाप होता है उसको इस सर्वनाम से बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र हो जाएगा 2πr, आर होती रेडियस और पाई का मान अपन कुछ सूत्र अनुसार वृत्त इसी ध्यान से रखते हैं, तो इसमें होकर इस प्रकार से वृत्त की परिधि का अपन मान निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में बात करें त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कोई त्रिभुज है, जैसे भुजाएं दे रखी है अपन को, उनकी लंबाई दे रखी है ABC, तो त्रिभुज की भुजाओं का लंबाई का योग कर लेंगे तो त्रिभुज में योग प्राप्त होगा अपन का त्रिभुज का परिमाप। इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर जो टूटी आकृति है उनकी अपन ने यहाँ पर परिमाप की बात की है। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग का परिमाप जो भी यहाँ पर स्क्वायर तो ये भी क्या है, एक तरह से चतुर्भुज है, क्या परिमाप क्या चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में तो इसके 4 भुजाओं का योग होगा, तो लेकिन इसमें क्या होता है चतुर्भुज वर्ग में क्या होता है, इसकी जो साइड होती है क्या होगा, वर्ग में क्या होती है सभी भुजाएं इसकी क्या होती है समान होती है, यानी इसे चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है और उसमें एक गुण क्या होता है इसका 90 डिग्री का होता है, तो आयत में 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसमें क्या होता है सभी भुजाएं समान है। तो वही इसी तरीके से कर सकते हैं अपन इन चतुर्भुज में क्या करेंगे तो इसे 4 भुजाओं का योग करेंगे, ठीक है 4 भुजाओं का योग करते हैं, इसमें 4 को किया इसमें 4 को किया, लेकिन 4 भुजाएं यहाँ पर कैसे समान है, तो a + a + a + a, यहाँ पर 1 2 3 4, कितने हो 4 × 1 जो भी यूनिट है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं 4 × वर्ग की भुजा, हम जो भी दे रखा है वर्ग की भुजा जो दे रखी है वो अपने यहाँ पर लिखते हैं, वर्ग का परिमाप स्क्वायर का पहले इस प्रकार से हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। जो भी जो आकृति दे रखी है उसकी सभी की लंबाई की योग करेंगे और आसानी से यहाँ पर परिमाप निकाल लेंगे। तो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आगे किसी प्रकार को ट्यूटोरियल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।